नमस्कार दोस्तों, अनवी चैनल में आपका स्वागत है। सुपर टीटी की सीरीज में आज हम लेके आए हैं कला और संस्कृति। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं संस्कृति के बारे में। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी संस्कृति में अगर हम किसी चीज़ का उल्लेख करें तो वह है वेद। तो आइए वेदों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। वेद क्या है? वेद शब्द का अर्थ है पवित्र ज्ञान अर्थात सच्चा ज्ञान। वेद में हम उन नियमों को पाते हैं जिसमें दिव्य ज्ञान है और यह वर्तमान को अतीत से जोड़ता है। वेद हिंदू धर्म की नींव माने जाते हैं। वेद को अपौरुषेय भी कहा गया है। अपौरुषेय का अर्थ है किसी भी मानव द्वारा न निर्मित, अर्थात वेद किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं है। माना जाता है कि यह ईश्वर की कृति है। एक्चुअली यह कृति भी नहीं माना जाता है, मौखिक ज्ञान इसको माना जाता है, जिसको सृष्टि की शुरुआत से माना जाता है कि यह सृष्टि की शुरुआत से है और अंत तक मौजूद रहेगा। वेद 4 प्रकार के माने जाते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद को बहुत बाद में जोड़ा गया है, इसलिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्रयी भी कहा गया है। अब आइए जानते हैं श्रुति क्या है। वेद को श्रुति भी कहा गया है, जिसका अर्थ है सुना गया। श्रुति का अर्थ है सुना गया, क्योंकि वेद को मौखिक माना जाता है। यह एक दिव्य मौखिक ज्ञान है। होता, अधर्यु और उद्गाता, ये क्या होते हैं? प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग तरह के पुजारी निर्धारित किए जाते थे। ऋग्वेद के लिए होता, यजुर्वेद के लिए अधर्यु और सामवेद के लिए उद्गाता। ये सूत्रों का उच्चारण करते थे। यजुर्वेद के पुजारी अधर्यु कहलाते थे। सामवेद के श्लोकों को गाने वाले उद्गाता कहलाते थे। अब आइए सभी वेदों के बारे में बहुत ही संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, पहले ही आपसे कहा गया है कि अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ें, हमें मैसेज करें। वीडियो में केवल संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है। ऋग्वेद, ऋग्वेद को मूल वेद माना गया है। यह सकल शाखा में उपलब्ध वेद है। सोम मंडल का इसमें वर्णन है। इसमें सोम नामक पौधे के रस का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद को यज्ञ सूत्रों का वेद कहा गया है। पुजारी के उपयोग के लिए यह पुस्तक बनाई गई है, क्योंकि इसमें यज्ञ से संबंधित सभी कर्मकांडों का वर्णन है। यजुर्वेद दो शाखा में बटे हुए हैं: कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तीसरा है सामवेद। यज्ञ के समय जप जो किया जाता था उसको एक धुन के साथ किया जाता था। उन धुनों का संकलन ही या संग्रह ही सामवेद कहलाता है। आम जनता के बीच जो घोर अंधविश्वास था, जादू टोना टोटका, वैदिक कार्यों का जो घरेलू जीवन था, उससे संबंधित जानकारी हमें अथर्ववेद में मिलती है। तो यह वेद के बारे में संक्षिप्त जानकारी है। अगली कला और संस्कृति के उसमें हम पढ़ेंगे वर्णाश्रम धर्म के बारे में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।